जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? साथियों, महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। किसकी? अशोक स्तंभ की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंगम चबाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या मानसिक समस्या ठीक होती है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यादाश्त ठीक होता है। क्या? यादाश्त यानी मेमोरी ठीक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? साथियों, संसार में सबसे ज्यादा संख्या है मछली की। कौन से जीव की? मछली की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चने में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथियों, चने में मुख्य रूप से पाया जाता है विटामिन बी। क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? साथियों, पानी हमेशा गर्म रहता है नील नदी में। कौन सी नदी में? नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? साथियों, सबसे अधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के खून में कौन सा धातु मुख्य रूप से पाया जाता है? साथियों, मनुष्य के खून में पाया जाता है लोहा। कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? साथियों, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। किसे? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, 10 रुपये का सिक्का बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आता है? साथियों, जो 10 रुपये का सिक्का होता है उसको बनाने में लगभग 3 रुपये का खर्च आता है। कितने रुपए का खर्च आता है? 3 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? साथियों, कोयले का भंडार झारखंड को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? साथियों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। कौन सा जानवर है? चीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? साथियों, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? साथियों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था? साथियों, अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था गोवा। कौन सा राज्य गुलाम नहीं हुआ था? गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। कौन सी मिठाई है? जलेबी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? दोस्तों, जो आपने इंद्रधनुष देखा होगा उसके मध्य यानी बीच में कौन सा रंग होता है? तो उसके बीच में होता है हरा रंग। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है? साथियों, सोने की गाड़ियां चलती है सऊदी अरब में। कौन से देश में? सऊदी अरब में चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? साथियों, उल्लू जो है वह अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कितना डिग्री तक? 270 डिग्री तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? साथियों, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। कब घोषित किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि निम्नलिखित में से गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कौन सा किनारा है? कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? साथियों, भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? साथियों, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह के उपचार में। किसके? मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार यानी नृत्य है? साथियों, बिहू प्रसिद्ध यानी त्योहार है असम का। कहाँ का है? असम राज्य का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? साथियों, आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? साथियों, जो कागज है उसका आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और राहुल उनके बेटे का नाम था। किसके नाम था? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? साथियों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? साथियों, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार है? पोंगल एक पारंपरिक त्योहार है तमिलनाडु का। कौन से राज्य का? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों, गिद्धा और भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंजाब के। कौन से राज्य के हैं? पंजाब के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? साथियों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? साथियों, मछलियां सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता यानी गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वह कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 से अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1919 में अमृतसर में हुआ था। लेकिन पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? साथियों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन से दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? साथियों, सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले बलिदान अपना मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था साथियों? मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर उनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? साथियों, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में वह भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? साथियों, वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह एक पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? साथियों, हवा महल भारत के जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? साथियों, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। किसको? गुरु नानक देव जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? साथियों, सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। कौन सा त्यौहार है? बैसाखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? साथियों, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? साथियों, नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसको जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? साथियों, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है साथियों? विजय घाट नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? साथियों, महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को रचा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। साथियों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और आप एग्जाम में जाते समय भूलते नहीं हैं क्वेश्चंस को, और आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था चाणक्य ने। किसने लिखा था? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान देश। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? साथियों, ओणम प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है केरल का। कौन से राज्य का है साथियों? केरल का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? साथियों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? साथियों, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। क्या है साथियों? कोयला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? साथियों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है, कितना है लंबाई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। इसको याद रखिएगा, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? साथियों, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पद की प्रशासनिक कमान किस विभाग के अंतर्गत आती है? साथियों, सब इंस्पेक्टर पद की प्रशासनिक कमान आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
गृह मंत्रालय यानी उत्तर प्रदेश प्रशासन के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से है बाघ। क्या है साथियों? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिएगा, यह भी बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कौन सा वृक्ष है? बरगद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।